मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आज हम मसीह यीशु के फजल से और सच्चाई की रूह से रूहुल कुद्स की मदद से रोशनी डालने जा रहे हैं यहूदी और यूनानी शब्द पर, इंसान पर। लिखा है कि दरख्त जो है वो अपने फल से पहचाना जाता है। पहले हम यहूदी की बात करेंगे कि वो यहूदी जो है, वो यहूदी मेंटालिटी है जो, तो यहूदी कैसे है, क्यों है, उसको यहूदी क्यों कहा जाता है, और यहूदी जो हमारी कल्पनाएं, सोच है, इमेजिनेशन है, उसको मद्देनजर रखकर धार्मिकता में जिंदगी गुजारते हैं। जैसे कि हमारी कल्पना में कोई भी चीज है, काम है, उसको कल्पना में देखना, कल्पना में ही देखना। और सबसे सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको एक शहर से दूसरी जगह और दूसरे शहर में जाना है, जिसकी आपको दूरी की, उसके रास्तों की और उसके वक्त की, और कौन कौन से रास्ते में मुश्किलें हैं और कौन कौन से रास्ते आसान हैं, मुश्किल हैं, कैसे जाना चाहिए, किस वक्त जाना चाहिए, गाड़ी में जाना चाहिए या मोटरसाइकिल पर जाना चाहिए, या फिर बस में जाना चाहिए, किस वक्त जाना चाहिए, किस वक्त जाना ठीक है, कैसे जाना ठीक है, जाने के लिए कौन से कपड़े पहनना ठीक है, किस रंग के कपड़े पहनना ठीक है, किस ढंग के कपड़े पहनना ठीक है, और उनके माहौल के मुताबिक जिस जगह में जा रहे हैं, फिर मेरे बालों का कलर, शू, मतलब कि हर छोटी से छोटी चीज की एक जगह बैठकर आराम से कल्पना करना, उसको इमेजिनेशन करना, और कल्पना में जो भी आपने जिस चीज की भी कल्पना की है, जिसके बारे में सोचा है, या जिस बारे में भी कल्पना की है, जैसी भी कल्पना की है, जितनी भी कल्पना की है, उस सारी कल्पना के मुताबिक जो जो भी आपने कल्पना के मुताबिक सोचा और उस कल्पना में किया, उसके बाद में आने वाले अगले वक्त का उसका क्या असर होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, और सारी कल्पना के इर्द गिर्द यकीनी तौर पर उसको मानना ही हमें यहूदी बनाता है। बेसिकली साफ और सीधे लफ्जों में हमारी जो कल्पनाएं हैं, जैसी हैं वैसी ही यकीनी तौर पर, असल के तौर पर यहूदी जो अक्ल है, यहूदी जो बुद्धि के मुताबिक हम हैं। और हम कलाम में से भी गवाही को देखेंगे कि मूसा की शरअ के अधीन इसलिए यीशु ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भी बेहतर है कि तेरे अज़ा यानी अंग में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा यानी अंग यानी बॉडी पार्ट्स में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना जाए। यहूदी धार्मिकता के मुताबिक शरअ के अधीन अभी मसीह यीशु जिस्मानी तौर पर ये बातें कह रहे हैं। यहूदी धार्मिकता के मुताबिक, यानी क्योंकि अभी तक लहू बहा नहीं, अभी तक कुर्बानी नहीं हुई, यानी मूसा के शरअ के अधीन मुताबिक अगर अपने देख सुनकर किसी के बारे में कल्पना भी की, अगर आपने देख सुनकर, देखना और सुनना, देख सुनकर किसी के बारे में, उस बात के बारे में कल्पना भी की,
उसके बारे में तुम दोषी करार दे दिए जाओगे मूसा की शरीयत के मुताबिक, मूसा के 10 हुक्मों के मुताबिक। तो मसीह का यहां पर कहने का यह मतलब है, इरादा है, नियत है कि अगर तुम मूसा की शरीयत के अधीन ये सब बातें यानी कल्पना के आधार पर दोषी करार दिए जाते हो, तो इस हिसाब से तो फिर जिन चीजों के द्वारा हम कल्पना करते हैं उनको ही निकाल फेंकना चाहिए। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। जैसे कि संसारक और शारीरिक कहावत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर बांस ही नहीं होगा तो ना बांसुरी बनेगी और ना उसको कोई बजा सकेगा बनने के बाद। तो इसी तरह मसीह यीशु ने कहा कि अगर तुम इस तरीके से धार्मिकता को पूरा करना चाहते हो जिस्म के मुताबिक, जिस्म की कल्पनाओं के मुताबिक, तो यूं ही तुम्हारी आंख कुछ देखकर उसके बारे में बुरी कल्पना करने लगे तो उसी वक्त उसको निकाल फेंक दो। वो आंख रहे ही ना तो उसी वक्त उसको निकाल फेंक। ना वो आंख रहेगी और ना तू देख पाएगा और ना फिर तू उस चीज के बारे में कल्पना यानी सोच ही सकेगा। और फिर तो कल्पनाओं में यानी मूसा की शरअ के मुताबिक धर्मी ठहरा रहेगा, धार्मिक ठहरा रहेगा, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना डाला जाए। कहने का मतलब यहूदी धार्मिकता के मुताबिक, मूसा की शरअ के मुताबिक, पुराने अहदनामे के मुताबिक अधीन अगर कल्पना भी कर ली तो तुम जहन्नुम में यानी नरक में डाले जाओ। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना जाए। अगर तुमने अपने दाहिने हाथ के बारे में कल्पना भी कर ली, जिससे तुम उस कल्पना में अपने दाहिने हाथ से ठोकर खा गए, तो उस दाहिने हाथ को ही काट कर अपने पास से फेंक दीजिए, क्योंकि जब तेरे पास दाहिना हाथ ही नहीं होगा तो फिर यहूदी धार्मिकता के मुताबिक, मूसा के शरअ के मुताबिक, पुराने अहदनामे के अधीन उस दाहिने हाथ से कभी ठोकर नहीं खाएगा। पुराने अहदनामे के मुताबिक इंसान की कल्पनाएं कब से बुरी हुई और खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान के पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूल हूं। मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। तो ये जब बातें असल में गुजरी, तो जब हमने कलाम में से पढ़ा, अभी ये जब सब हो चुका तो मूसा ने कल्पना के द्वारा, इमेजिनेशन के द्वारा मन में पक्के तौर पर हक और सच से लिखा। यानी कि जब नूह नबी के वक्त वो गुजर चुका, हकीकी तौर पर, जिस्मानी तौर पर गुजर चुका, तो उसके बारे में उसने रूहानी कल्पना में लिखा, उसके धार्मिक कल्पना में लिखा। तब खुदावन जमीन पर इंसान के पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिससे मैंने पैदा किया रोए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूल हूं। मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। तो ये मूसा ने यहूदी धार्मिकता के मुताबिक सब कुछ कल्पना में यकीन मानकर, जानकर, यानी धार्मिकता के द्वारा, धार्मिकता की कल्पना के द्वारा इस जमीनी हकीकी वाकयात को कल्पना की धार्मिकता के विषय बनाकर
पैदाइश की किताब में गवाही के तौर पर लिखा, और ये असल में हुआ। और इसके जब ये घटना हो चुकी तो इसके द्वारा मूसा ने धार्मिक कल्पना से इसको देखा, इमेजिनेशन से, खुदा की धार्मिक कल्पना से। ऐसा नहीं है ये यकीनी तौर पर हुआ नहीं, हुआ, बिल्कुल सच्चाई है, मगर इस वाकयात को कल्पना की धार्मिकता के, यानी यहूदी कल्पना की धार्मिकता के मुताबिक गवाही के तौर पर लिखा गया। चुनांचे यहूदी निशान चाहते हैं, निशान, चिन्ह, चमत्कार, यहूदी और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है। फिर फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे यीशु मसीह से, और उसे आजमाने के लिए उससे कोई आसमानी निशान तलब किया। इस पर बाज फकीहों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब मुझे संसार करते हो। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजैब काम ना देखो हरगिज ईमान ना लाओगे। इस जमाने के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, और वो उन्हें छोड़कर चला गया। बस बैगानी ज़बानें ईमानदारों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए नहीं, फेथफुल लोगों के लिए नहीं, बल्कि अनफेथफुल, जो अंधविश्वासी हैं, बेईमानों के लिए, जो विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं लाते, उनके लिए निशान है। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दें। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं, बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा है, मगर अनदेखी चीजें अवधि हैं। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें, यानी उसकी अजाली कुदरत, अल्लोहियत, दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहां तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए। उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाहत में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सारी चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सारी चीजें उसी के वसीले से और उसके वास्ते पैदा हुई है, और वो सब चीजों से पहले है, और उसी में सारी चीजें कायम रहती हैं, और वो ही बदन यानी कलीसिया का सर है। क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे, और उसके खून के सबब जो सलीब पर बहा सुला करके सब चीजों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले।